सो पहले का आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9C4। फर्स्ट वन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9C4 या 9C5, इनमें से कुछ भी एक लिख सकते हो। कितनी बात समझ आए? क्या अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? बताओ जल्दी से फटाफट, सेकंड का आंसर क्या होगा? यदि पहला समझ आ गया तो सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड का 60 आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, 60 ही आंसर है इसका। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है 60। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 60 क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। इसको मैं हटा देता हूँ अभी। आप देखो इसमें सेकंड में करना क्या है, क्या करना है सेकंड वाले पार्ट में, कि पहले ए से बी जाना है। नंबर ऑफ डिफरेंट शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय पॉइंट बी। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ए से बी जाओगे एंड देन बी टू सी जाओगे। तो इतनी बात समझ है? तो ये देखो ए से बी जाने के कितने वेज होंगे, शॉर्टेस्ट वे ए से बी जाने के। तो आप देख सकते हो कि ए से बी जाना है तो 3 हॉरिजेंटल चलना है और एक वर्टिकल चलना है। 3 हॉरिजेंटल सॉरी और 2 वर्टिकल चलना है ए से बी जाने के। तो कितने तरीके होंगे ये? टोटल वेज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होगी, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, उसको ध्यान से देखो। तो ये 20 आ जाएगा, 20 5 10 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। 5C2 है ना, 5C2 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना, एक्सपेंड करोगे तो 10 वैल्यू आएगी। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये कट हो गया 3 से 3 और 2 से ये 20/2 मतलब 10 आ गया इस तरह से। इन द सेम वे बी टू सी जाने के वेज कितने होंगे? बी टू सी जाने के वेज तो आप क्या कहोगे, 2 स्टेप हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वेज, मतलब ये कितना है, इसका वैल्यू 6 आ जाता है। 4C2 6 आएगा। तो अब ए से बी जाने के वेज कितने हैं? 10। और बी से सी जाने के वेज कितने हैं? 6 वेज। तो टोटल वेज कितने होंगे? 10 into 6 60। आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 वेज। तो 60 वेज वो होंगे जो किस पॉइंट से पास कर रहे होंगे, बाया पॉइंट बी। नाउ थर्ड तो बहुत आसान है। अब क्या हो गया बताओ? द नंबर ऑफ डिफरेंट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू सी इन विच बी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ जो बी से ना जाते हो, तो हम क्या करेंगे, क्या करना है बताओ? इसमें क्या पहला वाला का जो आंसर आ रहा है इसमें से सेकंड वाले का आंसर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो थर्ड का जो आंसर आ जाएगा, थर्ड का आंसर क्या आएगा बताओ? थर्ड का जो आंसर आएगा, थर्ड का इसका आंसर आ जाएगा 9C4 माइनस ये जो है 60। अच्छा 9C4 का वैल्यू कितना आता है, एक बार कैलकुलेट करके बताओ। 9C4 तो 9/4 इंटू 8/3 इंटू 7/2 इंटू 6/1। तो 3 2 6 ये और खत्म कर देते हैं और ये 9 है। 3 2 6 कट हो गया, 4 2 8 हो गया। और है ना 18 into 7, 18 into 7 कितना आ जाएगा ये? 126 में से 60 यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 66 आएगा। देखो चेक करो सर, क्या यही आंसर आ रहा है? 66 इज द आंसर, है ना? तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट ऑन अनदर क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, एन एडमिशन पैनल panel is taking interview of 3 children and their mom and their moms one by one in such a way that mother interview mother interviews before her child in how many ways can admission panel take interview? क्वेश्चन समझ आया? एक एडमिशन पैनल है जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं 3 चिल्ड्रन का, लेकिन इंटरव्यू का रूल है कि चिल्ड्रन से पहले उसकी मॉम का इंटरव्यू होगा। तो ऐसा कितने तरह से इंटरव्यू पॉसिबल है, कितने टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं एडमिशन पैनल के पास इंटरव्यू लेने के लिए? आंसर करो, आंसर दें वन बाय वन। सोच के बताओ, आंसर आने पे बताओ कितना आ रहा है, ठीक है? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है ना, और क्या कंसेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे कि लेट्स से 3 moms M1, M2, M3 and their corresponding childs, let's say C1, C2, C3, ये 3 चाइल्ड है, ठीक है? तो क्या ये करेक्ट वे है इंटरव्यू लेने का? देखो पहले करेक्ट वे, जो इंटरव्यू लेने का जो करेक्ट वे है, मॉम्स जो है करस्पॉन्डिंग चाइल्ड की मॉम जो है पहले इंटरव्यू देगी और फिर जाके उसका चाइल्ड इंटरव्यू देगा। तो ऐसे समझो कि पहले फर्स्ट मैम मॉम 1 का इंटरव्यू हो रहा है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर कर चाइल्ड 1 का, फिर चाइल्ड 2 का, फिर चाइल्ड 3 का, इस तरह से इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है? तो जिस तरह से ये एक करेक्ट वे है इंटरव्यू देने का, एक और करेक्ट वे लिख लेते हैं। लेट्स से M1, M2, C1, M3, C2, C3। क्या ये भी करेक्ट वे है कि सबसे पहले इंटरव्यू किसका हुआ है? मॉम 1 का, फिर मॉम 2 का, फिर चाइल्ड 1 का हुआ है, फिर मॉम 3 का, फिर चाइल्ड 2 का, चाइल्ड 3 का, इस तरह से। तो ये क्या है? एक करेक्ट वे है। तो लेट्स से ऐसे
let total number of correct way, let total numbers of interviews, total number of different interviews be equal to x है। कितने हैं? x डिफरेंट टोटल इंटरव्यूज हैं। तो अब देखते हैं कि लेट से ये जो कोई भी एक पर्टिकुलर करेक्ट इंटरव्यू, कोई भी एक करेक्ट इंटरव्यू देख लेते हैं लेट से ये, और इसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब इनका ऑर्डर डिस्टॉर्ट करते हैं। ये जो ऑर्डर है इंटरव्यू का, इस ऑर्डर को बिगाड़ते हैं। लेकिन बिगाड़ने का एक रूल होगा कि करस्पॉन्डिंग चाइल्ड, करस्पॉन्डिंग मदर की प्लेस ही इंटरचेंज होगी। M1 C1 के साथ इंटरचेंज होगा, M2 C2 के साथ इंटरचेंज होगा, और M3 C3 के साथ इंटरचेंज होगा। इस तरह से करेंगे, ऐसे ही डिस्टॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। लेट से कि पहले M1 C1 को अपने प्लेस से रिमे हटा देते हैं, तो यहाँ पे C1 और ये बाकी सब M2 इस तरह से रहेगा, और यहाँ पे M1 आ जाएगा, M3 C2 C3 इस तरह से। तो ये क्या हो गया? ये एक रॉन्ग वे हो गया। अभी M1 C1 के साथ इंटरचेंज किया है, अब क्या करेंगे? M2 C2 के साथ करेंगे। तो M1 M2 की जगह क्या आ जाएगा? C2 आ जाएगा, C1 M3 और C2 की जगह M2 आ जाएगा, M2 C3। तो ये भी रॉन्ग वे हो गया करेक्ट करने का। करेक्ट इंटरव्यू तो नहीं है ये, इंटरव्यू लेने का एक रॉन्ग वे हो गया। इन द सेम वे अब M3 C3 को इंटरचेंज करेंगे, बाकी सबको एज इट इज छोड़ देंगे। M1 M2 C1, जहां M3 है वहां पे C3 आ जाएगा, C3 चाइल्ड 3, और C2 और यहाँ पे M3 आ जाएगा। अभी क्या किया? एक एक को एक एक को एक एक पेयर को इंटरचेंज किया। अभी दो दो पेयर को इंटरचेंज करेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि M3 C3 को छोड़ के बाकी सबको इंटरचेंज करेंगे। तो M1 की जगह ये C1 आ जाएगा, और M2 की जगह C2 आ जाएगा, C1 की जगह M1, और M3 ये एज इट इज रहेगा, M3 C2 की जगह M2 आ जाएगा, और C3 एज इट इज रहेगा। अभी M3 C3 को इंटरचेंज नहीं किया, अब M2 C2 को इंटरचेंज नहीं करेंगे, बाकी सबको इंटरचेंज कर देंगे। तो M1 C1 की जगह C1 M1, सॉरी C1, और यहाँ M1 C1 की जगह M1 आ जाएगा, और यहाँ पे M2 C2 को छोड़ के यहाँ पे M3 की जगह C3 आ जाएगा, C3 आ जाएगा, और C3 के बाद यहाँ पे C3 की जगह M3 आ जाएगा, और M2 C2 एज इट इज रहेगा, M2 इधर C2 इधर। तो यहाँ पे देखो M2 C2 को इंटरचेंज नहीं किया, बाकी सबको कर दिया। इन द सेम वे M1 C1 को इंटरचेंज नहीं करेंगे, बाकी सबको इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ जगह थोड़ी कम है, इसको थोड़ा जगह बढ़ाते हैं। है ना, इसको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी काउंटेड है। ध्यान रहे, अभी हमें क्या करना है? M1 और C1 को रिटेन करके बाकी सबको इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे M1 और ये C1 रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा। M2 की जगह C2 आ जाएगा, M3 की जगह C3 आ जाएगा, C2 की जगह M2, और C3 की जगह क्या हो जाएगा?
M3 आ जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, दो दो को इंटरचेंज किया। अब क्या करेंगे, सारे जितने भी पेयर हैं तीनों पेयर को इंटरचेंज कर देंगे। तीनों पेयर को इंटरचेंज करने का मतलब है M1 की जगह C1 आ जाएगा, M2 की जगह C2 आ जाएगा, C1 की जगह M1 और M3 की जगह C3, C2 की जगह M2 आ जाएगा और C3 की जगह M3 आ जाएगा, इस तरह से। तो ये देखो ध्यान से, ये एक पर्टिकुलर करेक्ट वे है, दिस इज करेक्ट वे। और हमने मॉम और देयर करस्पॉन्डिंग चाइल्ड को इंटरचेंज किया हुआ है। तो ये जो केसेस मिले, ये क्या है, रॉन्ग वे है इंटरव्यू लेने के, रॉन्ग वेज। देखो कितने रॉन्ग वेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 रॉन्ग वेज। तो हर एक करेक्ट वे के लिए 7 रॉन्ग वेज हैं। तो अभी हमने क्या सोचा है कि देयर आर x नंबर ऑफ डिफरेंट करेक्ट इंटरव्यूज है। तो यदि मैं इस x में x इंटू 8 कर दूं, x इंटू 8 का मतलब है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो क्या होगा कि हर एक केस कितनी बार काउंट होगा, 8 बार। हर एक केस मतलब ये जो करेक्ट वे है इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई करता है, हर एक वे को 8 बार काउंट किया। तो कहने का मतलब है कि ये तो काउंट किया ही किया है, साथ में ये भी काउंट कर लिया, रॉन्ग वेज काउंट कर लिया। तो ऐसा करने से होगा क्या, x इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉम और चाइल्ड का आपस में जो सफलिंग है वो 2 फैक्टोरियल वे से होती है। तो x इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो रहा है, ऐसा करने से ये क्या हो गया, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी मॉम और चाइल्ड हैं इन सबका सफलिंग हो गया है। सफलिंग होने का मतलब है कि कितने 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 ऑब्जेक्ट्स हैं, मॉम M1 M2 C1 M3 C2 C3। तो कितने केसेस हैं, 6 पर्सन आ गए हैं। तो इनका आपस में अरेंजमेंट कितने तरह से हो सकता है, 6 फैक्टोरियल वेज से। तो आंसर x कितना आ जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बाय द वे 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है दैट इज 720, 720 आएगा। और इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो 90 आंसर आ जाएगा। अवनी, रेवती, समझ आया क्या बच्चा लोग कि क्या हुआ है, क्या कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। शार्प बताओ बच्चा, हाँ सर। समझा किस तरह से, क्यों 8 ये 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया, और ऐसा मल्टीप्लाई करने से ये 6 फैक्टोरियल क्यों बन जा रहा है। 6 फैक्टोरियल क्यों बन जा रहे हैं, क्योंकि हमने जितने भी करेक्ट पॉसिबल वेज लेंगे और उसमें देयर मॉम और चाइल्ड को यदि हम अरेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं उन सबके इक्वल हो जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा इस तरह से। और ये कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो स्टार बना के लिख सकते हो इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर अ सेट ए, कंसिडर अ सेट ए equals 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस तरह से लिख लीजिए। एंड अ 6 डिजिट नंबर, एंड अ 6 डिजिट नंबर where n is equal to d1 d2 d3 d4 d5 d6।
ये digits हैं D1 D2, there are 6 digits. Okay, now answer the following question. Now answer the following question. Questions. Now answer the following questions. पहला लिखो first one. Number of n numbers of n such that d1 greater than d2 greater than d3 greater than d4 greater than d5 greater than d6. पहला केस हो गया. दूसरा, number of n numbers of n such that d1 less than d2 less than d3 less than d4 less than d5 less than d6. And the third one, we have one more part of this question. Number of n numbers of n such that d1 greater than d2 greater than d3 greater than d4 less than d5 less than d6. Answer karo. Answer them one by one.